आज हम बात करने वाले हैं कॉकरोच की। उसके जनरल कैरेक्टर, लाइफ साइकिल, पैथोजेनिसिटी और कंट्रोल मेजर के बारे में बात करेंगे। तो कॉकरोच जो है वो ऑर्डर ब्लैटोडिया में आता है, लेकिन प्रीवियसली जब हम पहले इसे पढ़ते थे तो बहुत पहले इसे ऑर्डर ऑर्थोप्टेरा में रखा गया था। उसके बाद इसे ऑर्डर डायकोप्टेरा में रखा गया था, लेकिन अब डायकोप्टेरा के दो सब ऑर्डर ये सुपर ऑर्डर में आ गया है और इसके अंदर दो ऑर्डर हैं, ब्लैटोडिया और मेंटोडिया। तो ब्लैटोडिया ऑर्डर में कॉकरोच को हम पढ़ते हैं। तो cockroaches belong to the order Blattodea and include about 4,600 species of insects, of which only a few are considered pest. तो टोटल कितनी स्पीसीज पढ़ते हैं हम इसकी? 4,600 स्पीसीज पढ़ते हैं, जिसमें से कुछ को एज अ पेस्ट कंसीडर किया गया है। Cockroaches are among the most primitive living wing insects, showing very little structural change from their fossils ancestor that existed more than 320 million years ago. तो जो इसका एंसेस्टर है, जो 320 मिलियन ईयर एगो हमें मिला था, जो इसका एंसेस्टर है, इतने पुराने से अभी तक इनमें बहुत कम चेंजेस आया है। मतलब इनका जो स्ट्रक्चरल चेंज है वो अपने प्रिमिटिव इंसेक्ट से बहुत ज़्यादा चेंज नहीं हुआ है। कॉकरोचेज आर कॉस्मोपॉलिटन इन डिस्ट्रीब्यूशन। कॉस्मोपॉलिटन है मतलब हर जगह आपको मिलेंगे। एंड आर कॉमनली फाउंड इन प्लेसेस दैट प्रोवाइड डार्कनेस, वार्मथ, मॉइस्चर एंड अबंडेंट ऑर्गेनिक मैटर। तो जहाँ बहुत ज़्यादा ऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट होगा, वार्मथ प्लेसेस होंगी, मॉइस्चर प्रेजेंट होगा और डार्कनेस होगी, वहाँ आपको कॉकरोच आराम से आसानी से मिल जाएंगे। दे आर नॉक्टर्नल, ओमनिवोरस एंड कर्सोरियल इंसेक्ट कैपेबल ऑफ रनिंग रैपिडली। ये क्या है? नॉक्टर्नल है, रात को बाहर निकलते हैं। ओमनिवोरस है मतलब कार्निवोर्स और हर्बिवोर्स दोनों टाइप के हैं, दोनों चीज़ें खाते हैं। कर्सोरियल है, इंसेक्ट्स है मतलब बहुत तेज रनिंग करते हैं। क्लासिफिकेशन क्या है इसका? किंगडम एनिमेलिया, फाइलम आर्थ्रोपोडा, क्लास इंसेक्टा। सुपर ऑर्डर है इसका डायकोप्टेरा, जो पहले इसका ऑर्डर भी हुआ करता था, अब ऑर्डर है ब्लैटोडिया। जो कॉमन स्पीसीज हैं जो इंडिया में प्रेजेंट है, द कॉमन स्पीसीज ऑफ कॉकरोचेस फाउंड इन इंडिया आर पेरिप्लेनेटा अमेरिकाना, जो अमेरिकन कॉकरोच है, लार्जेस्ट एंड मोस्ट कॉमन हाउस होल्ड स्पीसीज। मतलब जो घर में आपको सबसे ज़्यादा मिलती है वो आपकी पेरिप्लेनेटा अमेरिकाना है। ब्लाटा ओरिएंटेलिस है, ओरिएंटल कॉकरोच और ब्लैक बीटल। यह है इसका डायग्राम, कुछ इस तरीके से ओरिएंटल दिखाई देता है। ये आप अमेरिकाना पेरिप्लेनेटा है, यह है इसका स्ट्रक्चर। ब्लाटेला जर्मेनिका, ये जर्मन कॉकरोच है, स्मॉलेस्ट डोमेस्टिक स्पीसीज, ये बहुत छोटी सी डोमेस्टिक स्पीसीज है। पेरीप्लेनेटा ऑस्ट्रेलियस, ये ऑस्ट्रेलियन कॉकरोच है जो कुछ इस टाइप का दिखाई देता है। तो ये सारे स्पीसीज इंडिया में प्रेजेंट है। जो सबसे ज़्यादा मिलेगी वो है पेरीप्लेनेटा अमेरिकाना, जो आप अपने घरों में देखते हैं। जनरल मॉर्फोलॉजी है कॉकरोच की। कॉकरोच आर ब्राउन और ब्लैक, ब्राउन और ब्लैक कलर के होते हैं। ऑल दो ब्राइट येलो, रेड एंड ग्रीन, तो ब्राइट येलो, रेड और ग्रीन कलर के भी हो सकते हैं। देयर बॉडी साइज रेंजेस फ्रॉम 0.6 सेंटीमीटर टू 7.67 सेंटीमीटर एंड दे पजेस लॉन्ग एंटीना, लॉन्ग लेग्स एंड अ फ्लैटेंड बॉडी। तो क्या क्या प्रेजेंट है इसमें? ये 0.6 सेंटीमीटर से लेकर 7.6 सेंटीमीटर तक हो सकते हैं। लॉन्ग एंटीना प्रेजेंट है इसमें, लॉन्ग लेग्स प्रेजेंट है एंड फ्लैटेंड बॉडी प्रेजेंट है। नॉक्टर्नल ओमनिवोर्स हैं, दे आर एक्टिव एट नाइट एंड फीड ऑन बोथ प्लांट एंड एनिमल मैटर, जैसे हमने पीछे देख लिया है। कॉकरोचेज आर सीरियस हाउस होल्ड पेस्ट एंड एक्ट एज वेक्टर ऑफ सेवरल डिजीजेज। तो ये खुद कोई डिजीज कॉज नहीं करते हैं, बल्कि ये बहुत सारी डिजीज के लिए एज अ वेक्टर की तरह काम करते हैं। द बॉडी ऑफ कॉकरोचेस इज सेगमेंटेड एंड डिवाइडेड इनटू थ्री मेन रीजन, हेड, थोरैक्स एंड एब्डोमेन। तो वही इंसेक्ट को का पहचानने का तरीका ही है कि जो बॉडी है इंसेक्ट्स की वो हेड, थोरैक्स और एब्डोमेन, इन तीन चीज़ों में डिवाइड होगी। हमेशा इंसेक्ट्स की बॉडी जो होती है वो हेड, थोरैक्स और एब्डोमेन में डिवाइड होती है। हेड में इसके माउथ पार्ट्स, एंटीना, ये सब आपके हेड में प्रेजेंट रहते हैं। थोरैक्स तीन पार्ट में डिवाइड होता है, प्रोथोरैक्स, मीजोथोरैक्स और मेटाथोरैक्स रीजन में। तीनों जो सेक्शन है, तीनों सेगमेंट है, उनमें से लेग अराइज होंगे, जॉइंटेड लेग इनमें प्रेजेंट होते हैं। और थ्री पेयर्स ऑफ लेग्स प्रेजेंट होंगे, पेयर में प्रेजेंट है थ्री पेयर्स ऑफ लेग। और टू पेयर्स ऑफ विंग्स प्रेजेंट है, जो मीजोथोरैक्स और मेटाथोरैक्स अराइज होते हैं। तो इंसेक्ट्स की जो बॉडी स्ट्रक्चर है वो कुछ ऐसा होता है। इसी बॉडी स्ट्रक्चर, जो पहला स्टेप है इंसेक्ट्स को पहचानने का, वो ये है कि उसकी बॉडी तीन पार्ट्स में डिवाइड होगी और जो विंग्स अराइज होंगे और जो लेग्स अराइज होंगे वो उसके थोरैक्स रीजन से अराइज होंगे। तो यहाँ भी बॉडी किसमें? हेड, थोरैक्स और एब्डोमेन रीजन में डिवाइड होती है। It is covered by brown cartilage exoskeleton which form hardened plate known as sclerites.
तो इसके बाहर से इसकी जो आउटर कवरिंग है वो स्क्लेराइट की होती है। तो वो किसकी बनी है स्क्लेराइट? काइटनस की। तो काइटन सबसे हार्डेस्ट मटेरियल होता है जिसकी वजह से इंसेक्ट्स इतने लंबे समय तक, मतलब अभी तक इतने इवोल्यूशन होने के बावजूद भी इंसेक्ट्स अभी तक जिंदा हैं, वो खत्म नहीं हुए। वो किसकी वजह से होता है? काइटिन की, जो उनके काइटिन की लेयर है। द डोर्सल स्क्लेराइट, ठीक है, ये समझ लीजिए जो बाहर काइटनस जो इनकी कवरिंग है इंसेक्ट्स की, उसे काइटिन कह रहे हैं। और काइटिन किस किस रीजन में प्रेजेंट है उसके हिसाब से उसके नाम है। तो अगर ये डॉर्सल स्क्लेराइट है तो इसे टर्गाइट कहेंगे। मतलब देखिए इंसेक्ट्स का ये डॉर्सल रीजन है, ये वेंट्रल रीजन है और ये लेटरल रीजन है। तो अगर आप इस तरीके से इंसेक्ट्स को देखेंगे तो ये उसका डॉर्सल रीजन है जो ऊपर का है, ये वेंट्रल है नीचे का, और जो साइड के होते हैं इसे लेटरल कहते हैं। तो जो ऊपर का रीजन है डॉर्सल रीजन, उसमें जो आपका स्क्लेराइट होगा उसे टर्गाइट कहेंगे, ठीक है। जो नीचे वेंट्रल साइड में है उस स्क्लेराइट को आप स्टर्नाइट कहते हैं। और जो लेटरल रीजन में है, जो साइड में है, जो ये लेटरल रीजन है, ये इसको आप प्लूराइट कहते हैं। तो इनके नाम हैं, ये आपको याद करने पड़ेंगे कि जो स्क्लेराइट होता है वो तीनों पोर्शन में अलग अलग नाम से, तो टर्गाइट, स्टर्नाइट और प्लूराइट, इनको इस तरीके से कहा जाता है। Adjacent sclerite are connected by a thin flexible membrane called arthropodial membrane which allow movement. तो जो एडजेसेंट स्क्लेराइट हैं, जो जितनी भी स्क्लेराइट हैं वो आपस में जुड़ी रहती हैं आर्थ्रोपोडियल मेम्ब्रेन के थ्रू। मतलब जो ऊपर की डॉर्सल स्क्लेराइट है जिसे हम टर्गाइट कह रहे हैं, जो वेंट्रल की स्क्लेराइट है जिसे हम स्टर्नाइट कहते हैं, और ये है लेटरल, ठीक है, जो साइड के रीजन हैं लेटरल, उनकी जो स्क्लेराइट है उसे हम प्लूराइट कहते हैं। और ये सारी की सारी स्क्लेराइट आपस में जुड़ी रहती हैं किसके थ्रू? आर्थ्रोपोडियल मेम्ब्रेन के थ्रू आपस में जुड़ी रहती है, जिसकी वजह से मूवमेंट हो सकता है, मूवमेंट होता है। सबसे पहले है इसका हेड। हेड जो होता है हाइपोगनेथस टाइप का होता है। हाइपोगनेथस मतलब 90 डिग्री का एंगल बनाएगा आपके थोरैक्स के रीजन से। ये थोरैक्स है, थोरैक्स के रीजन से ये 90 डिग्री का एंगल बनाता है। तो उस टाइप के हेड को आप कहते हैं हाइपोगनेथस हेड। निम्फ जो है, निम्फ में हेड का सेगमेंटेड 6 सेगमेंट होते हैं, ये याद रखिएगा। निम्फ में 6 सेगमेंटेड होते हैं हेड में। और जब वो अडल्ट में चेंज हो जाता है तो फ्यूज होकर एक सिंगल सेगमेंट में चेंज हो जाता है। मतलब निम्फ में 6 सेगमेंट होंगे, जबकि जब वो एडल्ट में चेंज होगा तो पूरा जो 6 सेगमेंट है वो जुड़ जाएगा और सिर्फ एक सेगमेंट बच जाएगा। ऑन ईच साइड ऑफ द हेड इज अ लार्ज कंपाउंड आइज। दोनों तरफ ये हेड के, इस तरफ और इस तरफ, लार्ज कंपाउंड आइज प्रेजेंट होते हैं। अ पेयर ऑफ लॉन्ग फिलामेंटस एंटीना, ऐसे लॉन्ग फिलामेंटस एंटीना प्रेजेंट होगा। अराइजेस फ्रॉम पिट नियर द नॉचेस ऑफ द कंपाउंड आई। जो कंपाउंड आई की नॉचेस हैं, ये कंपाउंड आई की नॉचेस दिख रही होंगी, यहाँ से ये अराइज होता है। द अपर सरफेस ऑफ द हेड इज कॉल्ड द वर्टेक्स। जो अपर सरफेस है, जो हेड का ऊपर का रीजन है, उसे वर्टेक्स कहते हैं। द माउथ पार्ट्स आर बाइटिंग एंड च्यूइंग टाइप। तो यहाँ पर माउथ पार्ट्स जो होते हैं बाइटिंग और च्यूइंग टाइप्स होते हैं। रीजन होता है वहाँ क्या प्रेजेंट होता है? इसके एंटीना प्रेजेंट होते हैं, कंपाउंड आई प्रेजेंट होती है, और माउथ पार्ट्स जो हेड रीजन में प्रेजेंट होंगे। थोरैक्स रीजन में इसके विंग्स और आपका लेग्स प्रेजेंट होंगे। The mouth parts are biting and chewing type and are surrounded by 5 type of appendages adapted for omnivorous feeding। ठीक है, जो ओमनीवोरस फीडिंग ये करते हैं उसकी वजह से जो इनके माउथ पार्ट्स होते हैं वो चेंज हो जाते हैं, 5 टाइप के अपेंडेजेस बनाते हैं। फर्स्ट है आपका लेब्रम। लेब्रम जो होता है अपर लिप है, ये लेब्रम है, ये अपर लिप की तरफ काम करता है और माउथ को ऊपर से कवर करता है। ये यहाँ भी दिख रहा है लेब्रम। तो लेब्रम क्या है? अपर लिप की तरफ काम करता है, जैसे हमारा अपर लिप है, और माउथ को ऊपर की तरफ से कवर करता है। फिर अ पेयर ऑफ मैंडिबल, एक पेयर। लेब्रम जो होता है सिंगल होता है, मैंडिबल पेयर में होंगे। स्ट्रॉन्ग एंड टूथेड, यूज फॉर कटिंग एंड ग्राइंडिंग फूड। जो मेन काम है वो इनका है, ये बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं, कटिंग में काम करते हैं और ग्राइंडिंग में काम करते हैं। अ पेयर ऑफ फर्स्ट मैग्जिला विच होल्ड द मैनिपुलेटेड फूड। जो मैग्जिला 2 प्रेजेंट है, उसमें से जो एक मैग्जिला होता है वो क्या करता है? मैनिपुलेटेड फूड को होल्ड करने का काम करता है। मतलब जिस फूड को खा रहे हैं, च्यू कर रहे हैं, कटिंग कर रहे हैं, उसको होल्ड करता है एक एंटीना। जो सेकंड मैग्जिला है वो लेबियम के साथ फ्यूज होता है, लोअर लिप के साथ और हाइपोफेरिंक्स के साथ। तो सेकंड मैग्जिला, लेबियम जो लोअर लिप है, और हाइपोफेरिंक्स, ये तीनों फ्यूज हो जाते हैं और ये तीनों एक टंग लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं, जिसकी वजह से जो फूड जो होता है वो सलाइवा के साथ मिक्स होता है। तो ये तीनों मिलकर फूड को सलाइवा के साथ मिक्स करते हैं। फिर बात करेंगे हम थोरैक्स की। द थोरैक्स इज डिवाइडेड इनटू प्रोथोरैक्स, मीजोथोरैक्स और मेटाथोरैक्स। थोरैक्स जो है वो 3 पार्ट में डिवाइड है, मैंने पहले ही बताया आपको, प्रोथोरैक्स, मीजोथोरैक्स और मेटाथोरैक्स में।
ईच thoracic segment bear one pair of legs, hence 3 pair of legs in total. हर सेगमेंट से एक 1 पेयर ऑफ लेग अराइज होंगे, तो इस तरीके से 3 पेयर ऑफ लेग होंगे. 2 पेयर ऑफ विंग्स अराइज फ्रॉम मीजोथोरेक्स एंड मेटाथोरेक्स. देखिए 2 टाइप के विंग्स दिखाए हैं. 2 पेयर ऑफ विंग्स हैं, मीजोथोरेक्स और मेटाथोरेक्स से अराइज होते हैं. इन प्रोथोरेक्स डॉर्सली इट बेयर्स लार्ज शील्ड लाइक प्लेट कॉल्ड द प्रोनोटम विच पार्शली कवर द हेड. तो जो प्रोथोरेक्स है, ये जो रीजन है प्रोथोरेक्स, इसके ऊपर जो लेयर होती है, ठीक है, जो कवर करती है इसको, उसे प्रोनोटम कहते हैं. मीजोथोरेक्स को जो लेयर कवर करेगी उसे मीजोनोटम, और जो मेटाथोरेक्स को कवर करेगी उसे मेटानोटम कहते हैं. जो प्रोनोटम होता है वो काफ़ी बड़ा हो जाता है, एक प्लेट लाइक स्ट्रक्चर बना लेता है. देखिए यहाँ पर दिखाया हुआ है, इतना ये इतना बड़ा सेगमेंट हो गया है, और ये काफ़ी बड़ा होकर हेड को भी कवर कर लेता है. तो काफ़ी पोर्शन हेड का इसके थ्रू कवर हो जाता है प्रोनोटम से. तो इसमें प्रोनोटम काफ़ी लार्ज साइज का होता है. नेक्स्ट है लेग्स. लेग्स जो होते हैं, 3 पेयर ऑफ वॉकिंग लेग प्रेजेंट हैं, जो वेंट्रल साइड ऑफ द थोरैक्स से अराइज होते हैं. इसमें क्या जॉइंटेड लेग हैं, कॉक्सा, ट्रोकोचेंटर, फीमर, टिबिया और टार्सस. ये 5 सेगमेंट में डिवाइड होता है, जिसे पोडोमियस भी कहते हैं. कॉक्सा, ट्रोकोचेंटर, फीमर, टिबिया और टार्सस. टार्सस जो होता है वो लास्ट का सेगमेंट होता है, टर्मिनल सेगमेंट होता है, जो फिर डिवाइडेड होता है 5 मूवेबल टार्सोमियर्स में. ठीक है, ये फिर से डिवाइड होगा और टार्सोमियर्स बनाएगा. 5 टार्सोमियर्स इसमें प्रेजेंट होते हैं. और जो लास्ट का टार्सोमियर प्रेजेंट है वो कुशन लाइक, जो लास्ट का क्लॉ है, क्लॉज होते हैं इसमें प्रेजेंट इन टार्सोमियर्स में, लेकिन जो लास्ट वाला होता है उसमें कुशन लाइक एरोलियम प्रेजेंट होता है. ठीक है, कुशन लाइक हो जाता है वो, जिसकी वजह से जो कॉकरोच होता है वो आराम से सरफेस में चढ़ भी जाता है, क्लिंगिंग कर सकता है. कॉकरोच आराम से क्लिंगिंग करता है. वो किसकी वजह से है, जो लास्ट का टार्सोमियर है उसमें एरोलियम, एक कुशन लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट हो जाता है. फिर विंग्स, 2 पेयर्स ऑफ विंग्स प्रेजेंट हैं डोर्सल साइड ऑफ द थोरैक्स रीजन में. होता है डोर्सल साइड में, जो थोरैक्स का रीजन है वहाँ पर 2 पेयर्स ऑफ विंग्स प्रेजेंट हैं. फोर विंग जो होता है वो डार्क, थिक, ओपेक और लेदरी हो जाता है. ठीक है, वो बिल्कुल अलग टाइप का हो जाता है. इसे कहते हैं टेगमेना. इस जो आपका फोर विंग है वो डार्क, थिक, ओपेक और लेदरी हो जाएगा. बिल्कुल एक प्रोटेक्टिव फंक्शन करेगा, प्रोटेक्टिव लेयर बना लेगा ऊपर से. टेगमेना कहा जाता है इसे. जो हाइंड विंग होता है या सेकंड पेयर ऑफ विंग जो है वो थिन होता है, ब्रॉड, मेम्ब्रेनस, डेलिकेट और ट्रांसपेरेंट. वो बिल्कुल वैसे ही होता है जैसे बाकी इंसेक्ट्स में विंग्स प्रेजेंट रहते हैं. और वही क्या काम करता है, फ्लाइट का काम करता है. दे आर अटैच टू द टर्गम ऑफ द मीजोथोरैक्स एंड आर यूज फॉर फ्लाइट, हेंस दे आर कॉल्ड ट्रू विंग्स. टर्गम से जुड़े रहते हैं. टर्गम मैंने अभी बताया आपको. टर्गम जो है, जो टर्गाइट है, टर्गाइट जो बहुत सारे पूरे रीजन में वो प्रेजेंट रहेगा ऊपर से, डॉर्सल रीजन में जो स्क्लेराइट होता है तो उसे टर्गाइट कहते हैं. और एक किसी एक पोर्शन में जो प्रेजेंट होगा उसे टर्गम कहेंगे. तो जो ये अटैच होता है टर्गम ऑफ द मीजोथोरैक्स एंड आर यूज फॉर फ्लाइट. जो नीचे वाला हाइंड विंग है वो टर्गम, मीजोथोरैक्स में जो टर्गम है, मैंने बताया ना कि डॉर्सल साइड में जो स्क्लेराइट होगी उसे टर्गाइट कहते हैं. तो जो मीजोथोरैक्स के ऊपर जो स्क्लेराइट है उसे टर्गम कहेंगे. उस टर्गम के साथ ये जॉइंट रहता है और ट्रू विंग की तरह काम करता है, मतलब उड़ते समय यही विंग काम करता है. तो ये बहुत लंबा उड़ नहीं पाते हैं, बस एक छोटी सी फ्लाइट लेते हैं. फिर है इसका एब्डोमेन. इन बोथ मेल एंड फीमेल कॉकरोचेस द एब्डोमेन कंसिस्ट ऑफ 10 डिस्टिंक्ट सेगमेंट. तो दोनों में, चाहे मेल हो फीमेल हो, दोनों में 10 एब्डोमिनल सेगमेंट प्रेजेंट होते हैं. फीमेल में जो है, जो 7th स्टर्नम है, ठीक है, स्टर्नम हमने कहाँ पर बताया है, डॉर्सल साइड में है आपका टर्गाइट, वेंट्रल साइड में है स्टर्नाइट, और लेटरल साइड में है प्लूराइट. तो जो 7th स्टर्नम है, मतलब जब एक की बात करेंगे तो हम स्टर्नम बात करेंगे, तो जो 7th स्टर्नम है, मतलब 7th सेगमेंट जो होगा उसमें जो स्क्लेराइट है वो बोट शेप्ड हो जाती है. देखिए यहाँ से ये बोट शेप्ड हो जाती है, मतलब कुछ इस तरीके का शेप आ जाता है उसमें. अलॉन्ग विद 8th एंड 9th स्टर्ना, 7th, 8th और 9th ये तीनों एक बोट शेप में आ जाता है, जहाँ पर ब्रूड और जेनाइटल पाउचेस प्रेजेंट होते हैं. ये बात हो रही है फीमेल में. ठीक है, जबकि मेल में क्या होता है, जो जेनाइटल पाउच है या जेनाइटल चैम्बर है वो पोस्टीरियर एंड ऑफ द एब्डोमेन, एब्डोमेन के बिल्कुल पोस्टीरियर एंड में होता है. इट इज बाउंडेड डॉर्सली बाय 9th एंड 10th टर्गा एंड वेंट्रली बाय 9th स्टर्ना. तो ये कहाँ पर प्रेजेंट है, टर्गा मतलब जो ऊपर की लेयर है उसमें प्रेजेंट है. तो यहाँ से वो 9th और 10th टर्गा में प्रेजेंट होता है. तो मेल में कहाँ प्रेजेंट है, 9th और 10th टर्गा में, जबकि फीमेल में 7, 8 और 9 स्टर्ना में प्रेजेंट है, मतलब नीचे की साइड प्रेजेंट है. अब मार्क्ड सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म इज प्रेजेंट. तो सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म प्रेजेंट है, आप मेल और फीमेल दोनों कॉकरोचेस को आराम से पहचान सकते हैं.
मेल possess a pair of short thread like anal stylus which are absent in female। देखिए इसमें क्या है कि ये स्टाइलस प्रेजेंट है, ये आपको दिख रहा होगा, एक ये है और एक ये है। तो जो लास्ट सेगमेंट है 10 सेगमेंट, उसमें सर्सी जो होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं। तो सर्सस यहाँ पर दिखाए गए हैं ये दोनों, तो ये दोनों में प्रेजेंट है, मेल और फीमेल दोनों में प्रेजेंट है, लेकिन मेल में उसके साथ ये स्टाइलस प्रेजेंट होते हैं, जबकि फीमेल में ऐसे स्टाइलस प्रेजेंट नहीं होते हैं। दूसरा जो मेल का विंग होता है वो काफ़ी एब्डोमेन से काफ़ी बाहर तक जाता है, जबकि यहाँ पर ये एब्डोमेन के साथ ही लगभग एब्डोमेन के साथ ही खत्म हो जाता है। तो आप बिल्कुल आराम से मेल और फीमेल कॉकरोचेस को पहचान सकते हैं। अब है इसकी लाइफ साइकिल ऑफ कॉकरोच। कॉकरोच में हम पेरिप्लेनेटा अमेरिकाना के लाइफ साइकिल देखेंगे, क्योंकि इंडिया में सबसे ज़्यादा वही मिलता है। इनकम्प्लीट मेटामॉर्फोसिस होती है, प्यूरो मेटाबॉलस डेवलपमेंट होता है। प्यूरो मेटाबॉलस मतलब विंग जो होते हैं वो एक्सटर्नली डेवलप होंगे, लेकिन एक्सटर्नली भी विंग पैड के अंदर। तो ये पहले मैं वीडियो में ऑर्थोप्टेरा में बता चुकी हूँ। लाइफ साइकिल 3 फेजेस में कंप्लीट होती है, एग, निम्फ और अडल्ट। तो यहाँ पर लार्वा और पीपा प्रेजेंट नहीं होते हैं क्योंकि इनकम्प्लीट मेटामॉर्फोसिस है। सबसे पहले आता है एग स्टेज और ऊथिका इन कॉकरोच। In most cockroach species, fertilized egg are enclosed within a dark brown capsule-like egg case called an ootheca। ठीक है, तो जो ज़्यादातर कॉकरोच होते हैं वो अपने एग एक इस तरीके से ये ऊथिका बनाए हुए हैं, ब्राउन बैंडेड का, अमेरिकाना, जर्मन और ओरिएंटल। तो जो स्पीसीज हमने पीछे इंडिया में जो कॉमनली प्रेजेंट होती है उन सबके ये एग पाउचेस हैं, जिसे ऊथिका कहते हैं। तो इस ऊथिका के अंदर कॉकरोच अपना एग ले करते हैं, मतलब पहले एग ले करेंगे और बाहर से फिर ऊथिका बन जाएगी। ईच ऊथिका जनरली कंटेन्स अबाउट 16 एग्स। जनरली इसमें 16 एग्स प्रेजेंट रहते हैं, दो इन सम स्पीसीज द नंबर में वेरी फ्रॉम अ फ्यू मोर देन 30 एग। तो कुछ स्पीसीज में नंबर वेरी कर सकता है, 30 एग्स तक होता है। अरेंज इन 2 पैरेलल रोज, 2 पैरेलल रोज में इसके अंदर इस तरीके से एग प्रेजेंट रहते हैं। In the base of Utica are minute opening that function as ventilated pore, allowing gaseous exchange for the developing embryo। तो यहाँ पर इस तरीके से ये प्रेजेंट होता है, एक वेंटिलेटेड पोर प्रेजेंट होता है, जैसे कील कहते हैं, माइन्यूट ओपनिंग होती है, यहाँ से गैसेस का एक्सचेंज होता है। फीमेल कैरीज द ऊथिका फॉर अ शॉर्ट ड्यूरेशन एंड लेटर डिपॉजिटेड इट इन अ सेफ डार्क एंड मॉइस्ट लोकेशन। तो कुछ समय के लिए जो फीमेल होती है वो इसे कैरी करती है और उसके बाद इसे कहीं सेफ मॉइस्ट लोकेशन में से प्लेस कर देती है, या फिर ग्लू कर देती है कहीं पर, जब तक ये हैच ना हो जाए। द इंक्यूबेशन पीरियड यूजुअली लास्ट 3 to 6 वीक्स। 3 to 6 वीक इनका इंक्यूबेशन पीरियड होता है, उसके बाद एग हैच हो जाते हैं और निम्फ स्टेज आ जाती है। कॉकरोचेस बिलोंगिंग टू द फैमिली बार्बिडे आर एन एक्सेप्शन। जो बार्बिडे फैमिली है उसमें कुछ एक्सेप्शन होता है। दे आर वीवीपेरस। ये क्या होते हैं? वीवीपेरस होते हैं इस फैमिली के। और गिविंग यंग इंस्टेड ऑफ लेइंग ऊथिका। तो सीधे यंग वन को, वीवीपेरस मतलब जो सीधे यंग वन को बर्थ करेगा, जबकि बाकी जितनी भी फैमिली है उसमें ऊथिका बनता है। सेकेंड स्टेज है निम्फ। आफ्टर द ऊथिका इज डिपॉजिटेड, जैसे ऊथिका डिपॉजिट होता है, सॉफ्ट वाइट निम्फ हैच आउट। ठीक है, सॉफ्ट वाइट कलर के निम्फ निकलते हैं। एंड एज डेवलपमेंट प्रोसीड देयर एक्सोस्केलेटन हार्डन्स एंड ग्रेजुअली अक्वायर कलर। और धीरे धीरे इसका जो एक्सोस्केलेटन है वो हार्डन होना शुरू होगा, और वही जो उसका अपना कलर है, उस कलर में जो ब्राउन, पेल, येलो कलर, जिस टाइप के भी कलर के होंगे वो कलर अक्वायर कर लेगा। द हैच निम्फ क्लोजली रिजेंबल द अडल्ट। ठीक है, जो निम्फ होता है वो क्लोजली रिजेंबल करता है अडल्ट से। आप निम्फ को देखकर पहचान सकते हैं कि किसका निम्फ है, मतलब कौन सा इंसेक्ट है ये। जनरल अपीयरेंस बट आर स्मॉलर इन साइज, साइज में छोटा होता है, विंगलेस होता है और सेक्सुअली इमेच्योर होता है। निम्फ आर एक्टिव फीडर एंड ऑक्यूपाई द सेम हैबिटेट एज द अडल्ट। जो अडल्ट का हैबिटेट होगा वही इसका भी हैबिटेट होगा। ड्यूरिंग ग्रोथ दे अंडरगो 10 to 13 मोल्ड। तो जब ग्रोथ होती है तो 10 to 13 मोल्ड से ये करते हैं, मतलब 10 से 13 मोल्ड के बाद ही ये क्या होते हैं, अडल्ट बनते हैं, सेक्सुअल मैच्योरिटी अटेन करते हैं। बिफोर रीचिंग द अडल्ट स्टेज द निम्फल पीरियड एक्सटेंड फॉर सेवरल मंथ। तो कभी कभी ये सेवरल मंथ का भी हो सकता है। इन मेनी कॉकरोच स्पीसीज द नंबर ऑफ एंटीनल सेगमेंट्स इंक्रीज ड्यूरिंग डेवलपमेंट। बहुत सारे जो इंसेक्ट्स हैं उनमें क्या है, मतलब बहुत सारे जो कॉकरोचेस हैं उनकी स्पीसीज में
जो एंटीना होते हैं वो पहले से ही प्रेजेंट होते हैं, और जैसे जैसे डेवलपमेंट होता है वैसे वैसे एंटीनल साइज इंक्रीज होता रहता है। इन द जर्मन कॉकरोच, जो जर्मन कॉकरोच है आपका ब्लाटेला जर्मेनिका, अन्यूली हैज nymph possess 24 एंटीनल सेगमेंट, उसमें 24 एंटीनल सेगमेंट होता है, एंड विद ईच सक्सेसिव nymphal स्टेज, यूजुअली 6 स्टेजेस, द नंबर ऑफ सेगमेंट्स प्रोग्रेसिवली इंक्रीज अंटिल अडल्टहुड। और हर एक रिपीटेशन के बाद, मतलब हर एक मोल्टिंग के बाद जो 6 स्टेज होते हैं उसमें इनका एंटीना का नंबर बढ़ता रहता है। प्लाटेला जर्मेनिका कंप्लीट निम्फल डेवलपमेंट इन अबाउट 94 डेज। तो इनमें निम्फल जो होता है, मैंने बताया ना कि निम्फल स्टेज सेवरल मंथ तक हो सकती है, इसमें 94 डेज तक होती है, जबकि पेरीप्लेनेटा अमेरिकाना में ये 225 डेज तक होती है। तो 225 डेज के बाद वो जो निम्फ है वो अडल्ट में पूरी तरीके से अडल्ट बनेगा। फिर है इसकी अडल्ट स्टेज। अडल्ट्स आर फुल्ली ग्रोन, विंग्ड एंड सेक्सुअली मैच्योर। तो फुल्ली ग्रोन होते हैं, सेक्सुअली मैच्योर होते हैं, एंड नो फर्दर ग्रोथ अकर आफ्टर द अडल्ट स्टेज। और जब अडल्ट स्टेज इनमें आ जाती है उसके बाद इनकी कोई ग्रोथ नहीं होती है। द लाइफ स्पैन ऑफ अडल्ट कॉकरोचेज वेरीज विद द species and environmental condition, ranging from a few months to several years, though it is commonly about 1 to 2 years। तो 1 to 2 years इनकी लाइफ स्टेजेस होती हैं। तो ये पेरिप्लिनेटा अमेरिकाना का पूरा दिखाया हुआ है, ये इसकी फीमेल है और ये मेल है। तो मेल बड़ा होता है। उथिका, ये निम्फ, ये भी निम्फ है और ये भी निम्फ है। तो ये पूरी इसकी लाइफ साइकिल दिखाई हुई है। जो विंग पैड है, विंग पैड के अंदर इसके विंग्स डेवलप होते हैं एक्सटर्नली। तो ये क्या है, इनकम्प्लीट मेटामॉर्फोसिस हो रही है। यहाँ पर एग है, एग जो है इस तरीके से हैच होते हैं और उसके बाद इसके बाहर से एग मेम्ब्रेन से कवर हो जाते हैं और ऊथिका बना लेते हैं। फिर हम बात करेंगे इसकी पैथोजेनिसिटी की। तो पैथोजेनिसिटी क्या है कॉकरोच की? कॉकरोच आर मेडिकली इंपॉर्टेंट हाउस होल्ड पेस्ट एंड आर मैकेनिकल वेक्टर ऑफ डिजीजेस। तो ये मैकेनिकल वेक्टर हैं डिजीजेस के, और बहुत मतलब मेडिकली ये इंपॉर्टेंट हाउस होल्ड पेस्ट हैं, मतलब ये नहीं होने चाहिए आपके घरों में। दे डू नॉट कॉज डिजीज डायरेक्टली बट ट्रांसमिट डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म टू ह्यूमन। तो ये खुद कोई डिजीज कॉज नहीं करते हैं, लेकिन ये बहुत सारे डिजीजेस के वेक्टर है। ये अपने एंटीना में, अपने विंग्स में, अपने माउथ पार्ट्स में बहुत सारी, अपने लेग्स में बहुत सारी डिजीज या कहें बहुत सारे बैक्टीरिया और वायरसेस को सांस लेकर चलते हैं। मोड ऑफ ट्रांसमिशन है इनका, कॉकरोचेस कैरी डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म ऑन देयर बॉडी सरफेस, लेग्स, एंटीना, माउथ पार्ट्स एंड विद इन देयर गट्स। तो ये अपनी गट में, माउथ पार्ट्स में, एंटीना, लेग, विंग्स और जो इनका बॉडी सरफेस है उसमें बहुत सारे डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म को कैरी करके चलते हैं। वाइल मूविंग ओवर फूड एंड हाउस होल्ड सर्फेसिस, तो जब ये हाउस होल्ड सर्फेसिस में चलते हैं या किसी फूड के ऊपर से चलते हैं, दे कंटामिनेटेड फूड, वाटर, यूटेंसिल्स एंड किचन सर्फेसिस। तो ये फूड को, वाटर, यूटेंसिल्स और किचन सर्फेसिस को कंटामिनेट कर देते हैं। ट्रांसमिशन अकर थ्रू फीसेस, सलाइवा एंड regurgitated material which contain pathogenic organism। तो ये क्या फिशेस में, इनकी सलाइवा में, जो इनका फीकल मैटर है इनके सलाइवा में, और जो इनका रिगर्गेटेड मटेरियल है उनमें ये पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म को कैरी करते हैं। कॉकरोचेस एज वेक्टर डिजीजेस, तो वेक्टर वेक्टर ऑफ डिजीजेस हैं ये। कॉकरोचेस एक्ट एज मैकेनिकल वेक्टर ऑफ डिजीजेस, ये मैकेनिकल वेक्टर हैं डिजीज के। दे ट्रांसमिट अ वाइड रेंज ऑफ बैक्टीरिया, वायरसेस एंड पैरासाइट विदाउट अंडरगोइंग एनी बायोलॉजिकल डेवलपमेंट विद इन द इंसेक्ट। बिना इंसेक्ट्स में कोई बायोलॉजिकल डेवलपमेंट के ये क्या करते हैं, बैक्टीरिया, वायरस और पैरासाइट को ट्रांसमिट करते हैं। पैथोजेंस आर कैरिड ऑन द एक्सोस्केलेटन, फीसेस एंड सलाइवा ऑफ द कॉकरोचेस एज दे फोरेज इन अनहाइजेनिक इन्वायरमेंट। तो ये अनहाइजेनिक इन्वायरमेंट में जाते हैं, सच एज ड्रेन्स में, गार्बेज डम्प्स में, सीवर्स में। दे पिक अप पैथोजेंस एंड लेटर डिपॉजिट देम ऑन फूड, किचन सर्फेसेज एंड यूटेंसिल्स, देयरबाय स्प्रेडिंग डिजीज। तो ये कहाँ अनहाइजेनिक इन्वायरमेंट में फोरेज करते हैं, मतलब वहाँ घूम कर आते हैं और उसके बाद आपके किचन सर्फेसेज में, आपके घर में, यूटेंसिल्स में, फूड के ऊपर घूम के सारी जो डिजीजेज है वहाँ फैला देते हैं। डिजीजेज स्प्रेड बाय कॉकरोचेस। सबसे पहले है साल्मोनेलोसिस। कॉकरोचेस कैरी साल्मोनेला बैक्टीरिया। तो साल्मोनेला बैक्टीरिया कॉजेस करते हैं जिसकी वजह से साल्मोनेलोसिस होती है। जो जब फूड और वाटर कंटामिनेटेड हो जाते हैं उस समय ये बीमारी होती है। इसकी वजह से जो साल्मोनेलोसिस है इसकी वजह से फूड और वाटर कंटामिनेटेड हो जाते हैं। इसकी वजह से डायरिया होता है, एब्डोमिनल क्रैम्प होता है और फीवर आता है। दूसरा, ये डिसेंट्री और फूड पॉइजनिंग को भी स्प्रेड करवाते हैं। अपार्ट फ्रॉम साल्मोनेला, कॉकरोचेस अलोंग ट्रांसमिट
साइजिला बैक्टीरिया, तो ये साइजिला बैक्टीरिया को भी ट्रांसमिट कराते हैं थ्रू दियर फीकल मैटर। इन्फेक्शन लीड्स टू डिसेंट्री, इसकी वजह से डिसेंट्री हो सकती है। सीवियर डायरिया हो सकता है जो ब्लड और म्यूकस में बाद में चेंज हो जाता है। एंड फूड पॉइजनिंग, और फूड पॉइजनिंग भी होती है। गैस्ट्रोएंटराइटिस, cockroaches are known to spread pathogens such as Escherichia coli, Campylobacter, which causes gastroenteritis। सिम्टम्स होते हैं इसके फीवर, वॉमिटिंग, एब्डोमिनल पेन और डायरिया। एलर्जीज एंड अस्थमा भी क्रिएट कॉज करते हैं ये। एलर्जेंस प्रेजेंट इन कॉकरोच सलाइवा, सलाइवा में, उसके सलाइवा में, उसके फीकल मैटर में, और जो एक्सोस्केलेटन शेड करता है अपनी बार बार मोल्टिंग करके जो एक्सोस्केलेटन निकलती है उसमें, उसकी वजह से रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर जितने होते हैं वो ट्रिगर हो जाते हैं, पर्टिकुलरली अस्थमा। Affected individual may experience wheezing, sneezing, coughing and nasal congestion। फिर dermatitis, cockroaches infestations can also result in skin disorders such as dermatitis, leading to itching, redness और inflammation। तो डर्मेटाइटिस, एलर्जी, गैस्ट्रोइंटरटाइटिस और डिसेंट्री, साल्मोनेलोसिस, तो बहुत सारी डिजीजेज ये लोग कॉज करते हैं, कॉज नहीं करते हैं बल्कि स्प्रेड करते हैं। अब है इसका कंट्रोल मेजर, हम किस तरीके से कॉकरोचेस को कंट्रोल कर सकते हैं। इफेक्टिव कंट्रोल ऑफ कॉकरोचेस रिक्वायर्ड एन इंटीग्रेटेड अप्रोच। तो इसमें हमने हमने इंटीग्रेटेड अप्रोच करनी है, मतलब इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट के थ्रू ही हम इसे कंट्रोल कर सकते हैं, कंबाइनिंग हाइजीन, फिजिकल, केमिकल एंड बायोलॉजिकल मेथड। तो सारी चीज़ें हमें एक साथ इसमें करनी पड़ेगी, तभी हम कॉकरोचेस को कंट्रोल कर पाएंगे। तो सबसे पहले है सैनिटेशन, सैनिटेशन एंड प्रिवेंटिंग मेजर्स। मेंटेन क्लीनिंग इन किचन, बाथरूम एंड स्टोरेज एरिया। तो हमें किचन, बाथरूम और स्टोरेज एरिया को क्लीन रखना चाहिए। स्टोर फूड इन एयर टाइट कंटेनर, हमेशा फूड को एयर टाइट कंटेनर में स्टोर करना चाहिए। डिस्पोज ऑफ गार्बेज डेली इन कवर्ड बिन्स, जो गार्बेज होता है उसे कवर्ड बिन्स में ही हमें डिस्पोज करना चाहिए। एलिमिनेट मॉइस्चर सोर्सेज सच एज लीकिंग पाइप्स एंड स्टेगनेंट वाटर, जो लीकिंग पाइप है और स्टेगनेंट वाटर मतलब जो रुका हुआ पानी है उसको क्लीन करना चाहिए। जितने भी क्रैक्स हैं, करवाइसेस हैं, ड्रेन्स हैं, उनको जिनमें वो हाइड करते हैं और ब्रीड कर सकते हैं उनको सबको प्रिवेंट कर देना चाहिए, सील करना चाहिए। फिर सेकंड आता है हमारा मैकेनिकल कंट्रोल। मैकेनिकल कंट्रोल को में हम उन्हें स्टिकी ट्रैप के थ्रू, ठीक है, जो एक बेट ट्रैप आता है, येलो कलर की ऐसे स्टिक आती है जिसमें जाके कॉकरोच चिपक जाते हैं, वो बेट ट्रैप कहते हैं उसे, उसके थ्रू कैप्चर करना चाहिए कॉकरोचेस को। एम्प्लॉय वैक्यूम क्लीनिंग टू रिमूव कॉकरोचेस एंड एग केसेस, वैक्यूम क्लीन करें जिसकी वजह से जो एग केसेस हैं कॉकरोच के वो रिमूव हो जाएं। फिजिकल डिस्ट्रक्शन हेल्प रिड्यूस पॉपुलेशन टेम्परेली, और फिजिकल डिस्ट्रक्शन से भी आप इनकी पॉपुलेशन को कम कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट हम बात करेंगे केमिकल कंट्रोल की। तो देखिए ये सारा जो हम एक एक करके बात कर रहे हैं, जैसे हम इंटीग्रेटेड अप्रोच कहते हैं, जो हम इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट में पढ़ते हैं कि हमें किसी भी पेस्ट को मैनेज करने के लिए इंटीग्रेटेड मेथड अपनानी चाहिए, मतलब जितने भी सारे मेथड हैं उन सबको वन बाय वन यूज़ करें, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा केमिकल यूज़ ना हो, इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन ना हो, और जो कॉकरोच है आपका वो आसानी से उसकी जो पॉपुलेशन है वो कम हो जाए। केमिकल कंट्रोल करेंगे। केमिकल कंट्रोल ऑफ कॉकरोचेस मोस्ट इफेक्टिव व्हेन कंबाइंड विद सैनिटेशन एंड अदर नॉन केमिकल मेथड। तो केमिकल मेथड हम तब यूज़ करेंगे जब हम बाकी सारे प्रिवेंट भी कर रहे हैं, मतलब सैनिटेशन भी कर रहे हैं और मैकेनिकल कंट्रोल भी कर रहे हैं। वेरियस फॉर्मुलेशन सच एज स्प्रे, वेटेबल पाउडर्स, डस्ट, बेट्स एंड एरोसोल, ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, बहुत सारे फॉर्मूले हैं। सम इंसेक्टिसाइड डू नॉट किल एग, reapplication after a few week and rotation of chemical and necessary to control newly emerged nymph and prevent resistance। तो रीएप्लीकेशन भी होता है, बहुत सारे इंसेक्टिसाइड जो होते हैं वो सीधे एग को किल नहीं करते हैं, केमिकल्स का बार बार रोटेशन करना होता है। कॉमनली यूज एजेंट जो हैं वो हैं पायरीथ्रॉइड्स, इंसेक्ट ग्रोथ रेगुलेटर, बोरिक एसिड, डायटोमेसियस अर्थ, सिलिका जेल, बेट फॉर्मुलेशन। तो ये सब यूज़ करके हम क्या कर सकते हैं, इनकी पॉपुलेशन, कॉकरोच की पॉपुलेशन को रोक सकते हैं। वाइल सीवर इन्फेस्टेशंस हो जाए अगर, तो प्रोफेशनल पेस्ट कंट्रोल सर्विसेज को बुलाना चाहिए। फिर हम बात करेंगे इसके बायोलॉजिकल कंट्रोल की। तो अब हम जो बायोलॉजिकल कंट्रोल है कॉकरोचेस का, वो यूज़ होता है उसके नेचुरल एनिमी के साथ। तो हमें उसका नेचुरल एनिमी जैसे प्रीडेटर्स, पैरासिटॉइड्स या जो माइक्रोबियल पैथोजेंस है जो उसके पॉपुलेशन को रोक सकता है,
उसको हमें जानना होता है, ढूंढना होता है, उसकी उसी के साथ हम इसका बायोलॉजिकल कंट्रोल कर सकते हैं. ऑफरिंग एन इको फ्रेंडली अल्टरनेटिव टू केमिकल insecticide. These methods target species such as German cockroach, Blatella germanica, and American cockroach, Periplanetica americana, commonly urban pest. ठीक है, तो ये क्या है, जर्मन कॉकरोच और अमेरिकन कॉकरोच में हम जनरली ये मेथड जो बताए जा रहे हैं नीचे वो यूज़ करते हैं. नेचुरल प्रेडेटर्स क्या है, प्रेडेटर्स एक्टिवली हंट कॉकरोचेस रिड्यूसिंग देयर नंबर इन नेचुरल एंड इंडोर सेटिंग. प्रीडेटर्स होते हैं वो कॉकरोचेस को आसानी से हंट कर सकते हैं, मार सकते हैं, उनका नंबर रिड्यूस कर सकते हैं इंडोर और आउटडोर सेटिंग में. कॉमन वंस जो हैं सेंटीपीड्स, जैसे सेंटीपीड होते हैं, वो कांटेक्ट में आने पे इन्हें मार देते हैं. स्पाइडर जो होते हैं अपने ट्रैप में इन्हें अपने वेब में ट्रैप कर लेते हैं. जो आंट्स होती हैं वो भी इन पर अटैक करती हैं और बीटल्स भी इनको इनके लार्वी को फीड करता है. तो ये इसके नेचुरल एनिमीज हैं जिसकी वजह से जिससे हम कहते हैं बायोलॉजिकल कंट्रोल. एम्फीबियंस, फ्रॉग, स्मॉल मैमल्स, माइस, ये भी सब क्या करते हैं, कॉकरोचेस को खाते हैं. पैरासिटॉइड जो होते हैं, पैरासिटॉइड मतलब जो पैरासाइट है उसके ऊपर पैरासाइट लगने को हम पैरासिटॉइड कहते हैं. तो पैरासिटॉइड वास्प है एप्रोस्टोसीटस हैंगनोई. ये एक पैरासिटॉइड वास्प है. टारगेट कॉकरोच ऊथिका, ये कॉकरोच का जो ऊथिका है, जो एग केस है, उसे खाती है. लेइंग एग इनसाइड टू डिस्ट्रॉय डेवलपिंग निम्फ, और जो डेवलपिंग निम्फ है उसको भी ये डिस्ट्रॉय करती है. दिस यूलोफिड वास्प जो है ये प्रॉमिस अगेंस्ट स्पीसीज लाइक द टर्केशियन कॉकरोच, ब्लाटेला लेटरलिस विद हाई पैरासिटिज्म रेट इन लैब कंडीशन. जो ब्लाटा लेटरलिस जो स्पीसीज है कॉकरोच की, उसको ये पूरी तरीके से साफ कर देती है. दीज वास्ट सीक हाइडन उथिका इन्वॉल्वाइड्स एडिंग लॉन्ग टर्म सप्रेशन. ये स्पीसीज क्या करती है, ये जो वास्प है ये जो ऊथिका है जो वॉल में दिए जाते हैं हाइड करके, वहां भी इन्हें ढूंढ कर इसे खा देती है. फिर बात करेंगे हम एंटोमोपैथोजेनिक फंजाई की. फंजाई हैं जैसे मार्थिजियम, बेन्यूवेरा. ये क्या करती हैं, इन्फेक्ट कॉकरोचेस वाया स्पोर्स दैट पेनिट्रेट द क्यूटिकल. तो इनके जो स्पोर्स होते हैं वो कॉकरोच के क्यूटिकल के अंदर चले जाते हैं और उसकी वजह से 2 to 3 वीक्स में इनकी डेथ हो जाती है. दूसरी जो स्ट्रेन है मार्थिजियम की, जो ईरान 437C है, वो हाई मोर्टेलिटी रेट क्रिएट करती है अमेरिकाना कॉकरोचेस के अंदर. तो अमेरिकाना कॉकरोचेस को मारने के लिए इसकी ये वाली जो स्पीसीज है उसको हम यूज़ करते हैं. एंटमोपैथोजेनिक निमेटोड्स हैं, ये फंजाई हैं, उसी तरीके से निमेटोड्स होते हैं. निमेटोड जो होते हैं स्टिनोनेमा एंटर कॉकरोचेस थ्रू नेचुरल ओपनिंग रिलीजिंग बैक्टीरिया दैट किल द होस्ट. ये क्या करते हैं, कॉकरोचेस की जो नेचुरल ओपनिंग है वहाँ से उसके अंदर चले जाते हैं, बैक्टीरिया उसके अंदर रिलीज कर देते हैं, उसकी वजह से ये होस्ट मर जाता है. लैब टेस्ट में 46 to 100% मोर्टेलिटी रेट है जर्मन कॉकरोचेस का. दे वर्क बेस्ट अगेंस्ट निम्फ और पायरीथ्रॉइड रेजिस्टेंट स्ट्रेन बट लेस और नो लार्जर अमेरिकाना कॉकरोचेस. जो पायरीथ्रॉइड रेजिस्टेंट स्ट्रेन्स हैं उनके निम्फ को ये क्या करती है, उनके साथ बहुत अच्छे से, वहाँ सबसे अच्छा काम है इनका. दूसरा जो माइक्रोबियल एजेंट है बैसिलस कॉजेज डिजीज एट हाई कंसंट्रेशन. तो बैसिलस जो बैक्टीरिया वो भी इनके अंदर डिजीज कॉज कर सकता है. तो फंजाई के थ्रू, निमेटोड्स के थ्रू और माइक्रोबियल एजेंट्स के थ्रू, मतलब बायोलॉजिकल कंट्रोल में आपने क्या किया कि पहले उसका पैरासिटॉइड ढूंढा, उसका पैरासाइट देखा, उससे बात नहीं बनी तो फंजाई, उसके निमेटोड्स और उसके जो दूसरे माइक्रोबियल मतलब जो बैक्टीरिया उसको डेथ करवा सकता है. तो इस तरीके से बायोलॉजिकल कंट्रोल में हम केमिकल जो सब्सटेंस है उसका कम यूज़ करते हैं. इसे ही हम कहते हैं इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट. तो आईपीएम इन्वॉल्व्स करेक्ट आइडेंटिफिकेशन. तो आईपीएम में क्या होता है, पहले हम करेक्ट आइडेंटिफिकेशन करें, मॉनिटरिंग करें, सैनिटेशन करें, ट्रैप्स को यूज़ करें, बायोलॉजिकल मेथड यूज़ करें और लिमिटेड केमिकल कंट्रोल यूज़ करें जैसे स्प्रे, बेट्स एंड डस्ट. तो इनका बहुत कम यूज़ करें. इट एम्फेसाइज प्रिवेंशन एंड मिनिमल इंसेक्टिसाइड यूज टू रिड्यूस कॉकरोच पॉपुलेशन इफेक्टिवली. तो आईपीएम में क्या होता है कि हमें मिनिमम इंसेक्टिसाइड यूज़ करके कॉकरोच की पॉपुलेशन को कम करना है. आईपीएम इज द मोस्ट इकोनॉमिकल, इफेक्टिव एंड एनवायरमेंटल सेफ अप्रोच फॉर कॉकरोच कंट्रोल. तो आईपीएम सबसे ज़्यादा इफेक्टिव और इन्वायरमेंटली सेफ एक अप्रोच है जिससे हम कॉकरोचेस की सारी पॉपुलेशन को ख़त्म कर सकते हैं.
तो अब ये हमारा कॉकरोचेस की लाइफ साइकिल, उसका जर्नल कैरेक्टर, उसकी लाइफ साइकिल, पैथोजेनिसिटी और उसका कंट्रोल कैसे किया जाएगा, कंट्रोल मेजर, ये खत्म हो गया है।